त्वमहीनः पिता वसु त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। तेरा ही आसरा सदा प्रभु मुझे मिला रहे। तेरा ही आसरा सदा प्रभु मुझे मिला रहे। तेरा ही आसरा सदा। इस गुरुकुल के संस्थापक जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर अर्पण कर दिया है, न्योछावर कर दिया है, ऐसे पूजा और श्रद्धा के योग्य आचार्य हरिदत्त जी वर्तमान में जो इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं और इसे अपनी छाया में चला रहे हैं, आपको लेकर चल रहे हैं, आपको बड़ा ही स्नेह करते हैं, बहुत ही बच्चों से प्रेम रखते हैं, जिनका बहुत अनुभव भी है। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य नंदकिशोर जी, श्री नंदलाल शास्त्री जी, आपके समस्त गुरुजन, गुरुकुल के नन्हे मुन्ने ब्रह्मचारियों, देखिए चर्चा बहुत ज़्यादा कई बार गंभीर हो जाती है, पर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। देखो, विद्यार्थी के अंदर सबसे पहले धैर्य जरूर होना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण है धृति। धर्म का पहला लक्षण कौन सा है? धृति। और दूसरा क्षमा। दो लक्षणों पर ही बात कर लेते हैं। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरे साथ बोलेंगे, जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की, जय बोलो दयानंद की। जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की, जय बोलो दयानंद की। तो स्वामी दयानंद जी को सभी जानते हैं। अपने महापुरुषों के बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते? देखो, हमारे महापुरुषों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और ध्यान रखना, जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। जो कर्मठ होते हैं वो संसार में मंजिल पा जाते हैं, और जो कर्मठ नहीं होते वो कभी भी मंजिल नहीं पाते, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति तो संघर्ष करेगा। उसके आगे फूल आएंगे तो भी चलेगा, और उसके आगे कांटे आएंगे तो भी चलेगा। और वो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा जो कर्मठ नहीं होता। आपने वेद का मंत्र सुना होगा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, कुर्वेण वेह कर्माणि जिजीविषेछतम समः एवं त्वयि नान्यत् हेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को कर्म करना चाहिए इस संसार में आकर, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते वो कोई मनुष्य नहीं होता। विद्यार्थी काल में बहुत संघर्ष आते हैं। अभी आप सोचते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, अभी नहीं मिलेगा, उसकी मिलने की अवधि है। आपको सब कुछ मिलेगा। अभी आप सोचते हो मुझे फ़ोन भी मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए चलाने के लिए, ऐसा नहीं है।
उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज है ब्रह्मचारियों। जो मनुष्य धैर्य रख लेता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, और जो मनुष्य धैर्य नहीं रखता वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीवन में धैर्य ही रखा। गुरुजी ने पिटाई भी कर दी। आज आपको गुरुजी अगर पिटाई कर देते हैं तो आप कितने गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो कि गुरुजी ने मार क्यों दिया। अपने माता पिता को बताओगे, अपने माता पिता से शिकायत करोगे कि उस दिन मेरे गुरुजी ने पिटाई कर दी। हमारी खूब पिटाई होती थी, आचार्य जी की खूब पिटाई होती होगी। कोई शिकायत नहीं करता अपने घरकों से। तुम लोग शिकायतें करते हो, जी मेरी आज पिटाई कर दी गुरुजी ने, मेरे थप्पड़ मार दिया या मुझे डंडी मार दी है। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। आप धैर्य बनाओ अपने जीवन में। अगर आपकी पिटाई कर दी ना तो ये सोचो ये गुरुजी का प्रसाद है। प्रसाद समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए हैं? ये गुरुजी का प्रसाद है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं, और जो प्रकाश से अंधकार की तरफ ले जाए उसे भी गुरु कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु हो तो दयानंद जैसा, हो तो दयानंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी, जिसके हैं हम आभारी, जिसके हैं हम आभारी, जिसके हैं हम आभारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी। तो गुरु भी दयानंद जैसे होने चाहिए। गुरु जी की ने पिटाई कर दी, गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी की। तो जब दयानंद जी की खूब पिटाई कर दी, और किसके ऊपर पिटाई कर दी? आपसे यहाँ झाड़ू नहीं लगवाई जाती। आपको तो ये कह दिया जाता है चलो आप पढ़ो। आपको कितनी सुविधाएं दी जाती हैं। कोई झाड़ू लगवाई जाती है आपसे? बर्तन नहीं मंजवाए जाते, कपड़े नहीं धुआए जाते, सब सुख सुविधाएं आपको दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि आप पढ़ें। आपका ध्यान किस में रहे? पढ़ाई में। आपकी पढ़ाई में कोई भी विलंब ना हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो आपकी पढ़ाई में। इसीलिए आपसे कोई कार्य नहीं करवाया जाता। तो हमसे तो करवाया जाता था, हम भी करते थे। और दयानंद जी ने एक दिन झाड़ू लगा दी, कूड़ा उठाना भूल गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहाँ पर पढ़े? मथुरा में। कहाँ पर पढ़े? मथुरा में। और जब मथुरा जाओगे तो द्वारिका में वो कुटी है, बहुत सुंदर कुटी है। मैं कई बार दर्शन करके आया उस कुटी के। गुरु विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी को पढ़ाया और पिटाई भी की, समय समय पर उन्हें धमकाया भी, और बाद में जीवन भी उन्हीं का मांग लिया कि दयानंद तुम भारत के लिए अपना जीवन दान करो। क्योंकि ध्यान रखना, गुरु हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, गुरु ज्ञान सिखाते हैं, गुरु हमें सब कुछ सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके माता पिता कौन है? गुरु जी। कौन है? गुरु जी। गुरु धर्म का पिता होता है, जो हमें धर्म की बातें सिखाता है, ज्ञान की बातें सिखाता है, हमें रहना सिखाता है, हमें पढ़ना सिखाता है, हमें सब कुछ सिखाते हैं। वो कौन सिखाते हैं? गुरु जी। और वही गुरु जी आपकी पिटाई करते हैं तो आप फिर उस पर रोते हो, ऑब्जेक्शन उठाते हो। घर में माता पिता भी तो पिटाई करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। तो गुरुजी भी कर सकते हैं, गुरुजी भी आपको अपना समझकर पिटाई करेंगे। तो गुरु दयानंद जी से जब कूड़ा नहीं उठा तो विरजानंद जी का पैर लग गया। किसी विद्यार्थी ने शिकायत कर दी, जैसे आप में से कोई किसी की शिकायत कर देता है, तो शिकायत कर दी। तो जब
गुरु विरजानंद जी ने देखा कि दयानंद ने तो आज कूड़ा भी नहीं उठाया पर्याय करके, झाड़ू लगा के। तो जैसे ही दयानंद जी पानी का मटका लेके आए ना, उनकी पिटाई करनी प्रारंभ कर दी। इतनी पिटाई की कि दयानंद जी ने कुछ नहीं कहा। और रात्रि को जाकर जब गुरुजी अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो तब कहने लगे जाकर गुरुजी से कि गुरुजी लाओ आपके हाथ दबा दूं, हैं, लाओ आपके हाथ दबा दूं। तो विरजानंद जी बोले क्यों, मेरे हाथ क्यों दबाता है, क्या बात है? कहने लगे आपने मेरी आज पिटाई की, और आपने मेरी इतनी पिटाई की कि मेरे शरीर तो वज्र का हो गया है, मेरे शरीर पर तो कोई चोट नहीं लगी, पर आपके हाथों में जरूर चोट लगी होगी गुरुजी। लाओ आपके हाथ दबा देता हूँ गुरुजी, आपके हाथ दबा देता हूँ, आपकी सेवा कर देता हूँ। तो ऐसे भक्त, ऐसे शिष्य होने चाहिए गुरुओं के, हैं। और आज आप कैसे हो? आज तो पिटाई हो जाए बस गुरुजी को कई दिन तक देखना नहीं, बिल्कुल भी गुरुजी की शक्ल नहीं देखनी, इतना बुरा व्यवहार बना लेते हैं, बस पूछो मत। मैंने देखा है गुरुकुल के अब छात्रों को इस समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ज्ञान का मार्ग देता है। इतना धैर्य अपने अंदर अभी से बनाओ, इतना धैर्य रखो कि आपके ऊपर कुछ भी आपदाएं और विपत्तियां आ जाएं तो जीवन में आप कभी भी घबराओ ना, कितनी भी विपत्तियां आ जाएं। ध्यान रखना, मैं कई बार कहा करता हूं, कर क्या नहीं सकता जग में है जो अकेला, लाखों में दिखता है एक सूरमा अकेला। जो अकेला होता वही कुछ करता है। अकेले लोग बहुत कुछ करके चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है इंजन एक ही होता है, डिब्बे उसके पीछे जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो अकेला बहुत काम कर सकता है, बहुत काम कर सकता है अकेला। तो मैं कई बार कहा करता हूं, स्वामी दयानंद जी भी अकेले ही निकले थे, कितना काम कर गए, बहुत काम कर गए, और धैर्य दिखाते हुए काम कर गए। चाहे उसमें देख लो, जब गुरु विरजानंद जी के पास में पहुंचे थे तो गुरु विरजानंद जी ने, कई बार लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कहा कौन, तो लोग कहते हैं कि दयानंद जी ने ये कहा था, मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। गलत, ये नहीं कहा था, क्योंकि उस समय तो पूर्णानंद जी से सन्यास लेकर योग ध्यान लगाना, समाधि लगाना शुरू कर दिया था। तो जो समाधि लगाने लगता है ना, परमात्मा की स्तुति करने लगता है, वो जो योग करने लगता है, वो ये नहीं, वो किसी से ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मैं हूं कौन। वो तो जान जाता है अपने आप को कि मैं कौन हूं। ये नहीं कहा था, बस अंदर से दरवाजा खटखटाया, विरजानंद जी बाहर निकले, गुरुवर विरजानंद जी, और उन्होंने कहा, बताया, अपना परिचय दिया कि मैं दयानंद हूं और मैं आपसे व्याकरण पढ़ना चाहता हूं। तो विरजानंद जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं सन्यासियों को नहीं पढ़ाता, स्पष्ट मना कर दिया था बिल्कुल कि मैं सन्यासियों को नहीं पढ़ाता। परंतु कैसे याचना की, प्रार्थना की बहुत ज़्यादा। तो विरजानंद जी पढ़ाने के लिए तो तैयार हो गए कि सही है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, चलो आप पढ़ना चाहते हो, पर मैं आपके भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। आवास और पढ़ाई की व्यवस्था तो कर दूंगा, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि मुझे भोजन की भूख नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं, मुझे आप विद्या दे दीजिए, मुझे विद्या की भूख है। ये कहा था कि मुझे विद्या की भूख है। और उस समय पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने जीवन को कैसा लेकर चल रहे थे कि उन्हें विद्या की जरूरत थी, शिक्षा की जरूरत थी। और शिक्षा की जिसे जरूरत होती है ना, उसे भोजन की भूख नहीं रहती, उसे सुविधाओं की जरूरत नहीं रहती। सुविधाओं की जरूरत तो उसे रहती है जिसे ये है जी, हम हॉस्टल में जा रहे हैं, गुरुकुल में जा रहे हैं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ाई हो जाएगी, कोई बात नहीं है, कुछ सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी। और आज माता पिता आते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। पर बाहर परमात्मा तो सबकी व्यवस्था करता है। जैसे ही पता लगा कि गुरुवर विरजानंद जी के यहाँ कोई दयानंद नाम के सन्यासी आए हैं, तो बाबा अमरलाल जोशी जी पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद
उन्होंने कहा बाबा अमरलाल जोशी जी ने कि कोई दयानंद नाम का सन्यासी आया है। हाँ जी, कोई दयानंद जी आए हैं, दयानंद नाम के सन्यासी आए हैं, तो स्वामी दयानंद से कह देना कि वो यहीं पर रहे और गुरुवर विजयानंद जी के आश्रम में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। उनके तीनों समय भोजन की व्यवस्था मैं करूँगा, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था मैं करूँगा। जब तक वो रहेंगे, दयानंद से कह देना जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक उसके भोजन की व्यवस्था मैं करूँगा। तो वारे परमात्मा की क्या व्यवस्था है। 2.5 साल तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी मथुरा में रहकर पढ़े और उनके भोजन की व्यवस्था बाबा अमरलाल जोशी ने की थी। और दूध की व्यवस्था किसने की थी, आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। कोई आपसे पूछे कि जब मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे तो उनके भोजन की व्यवस्था किसने की, बाबा अमरलाल जोशी जी ने। और दूध की व्यवस्था गोवर्धन दास पत्थर वाले, दूध की व्यवस्था किसने की थी, गोवर्धन दास पत्थर वाले। उनके भोजन की व्यवस्था भी हुई, दूध की व्यवस्था भी हुई, क्योंकि उन्हें शिक्षा की भूख थी। आज हमें शिक्षा की भूख नहीं है, आज हमारे अंदर धैर्य नहीं है, आज हम उस धैर्य को खो चुके हैं। ठीक है, इतना धैर्य खो चुके हैं, किसी त्यागी तपस्वी इंसान के पास नहीं रह सकते हम। कोई ब्रह्मचारी ऐसा नहीं है तुम में से जो किसी आचार्य के साथ रह के अनुभव सीखे। सब 12वीं करेंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे। कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं कई बार कहा करता हूं कि अपने जीवन में कुछ बनने की कोशिश करो, कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ ऐसा बनने की कोशिश करो जो लोग आपसे ये कहें कि ये उस गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, उस गुरुकुल में पढ़ा है, ये आचार्य नंद किशोर जी का शिष्य है। ठीक है, ऐसा बनने की कोशिश करो ना कि ये आचार्य हरिदत्त जी का शिष्य है। दयानंद की तरह रहो। आज आपके माता पिता आते हैं, जी आपके यहाँ लैब है, ये है, खेल का कितना बड़ा भी इन्हें चिंता हो रही है हमारे आचार्य जी को सब चीज बनाने की। क्यों हो रही है, क्योंकि आपके माता पिता सब सुविधाएं मांगते हैं। सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी बात है, उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि उन्नति नहीं होगी तो ये गुरुकुल बढ़ेंगे और चलेंगे कैसे। उन्नति होनी चाहिए, परंतु ये नहीं कि आपके गुरु के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो जाए। श्रद्धा बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए, गुरुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। घर जाने की बहुत जल्दी रहती है, घर चलो जी। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथई विच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। 5 लक्षण होने चाहिए विद्यार्थी में। गृह त्यागी होना चाहिए, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, है भुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, है बताओ, अल्पाहारी होना चाहिए। क्यों जी, ऐसा होना चाहिए। दयानंद जी का शरीर पत्थर का था, वो तपस्या करते थे, त्याग करते थे। जुहोत प्रचतिष्ठत, वेद कहता है त्याग से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। त्याग होगा ना तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप फैल जाएगी। जिस मनुष्य के अंदर त्याग नहीं होगा उसकी प्रतिष्ठा कभी भी नहीं फैलती। मैं कई बार कहा करता हूं, वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जाग जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। तेरा जाग जाना गजब हो गया। अगर स्वामी दयानंद न खुदा होता, न तुम होते, न हम होते, न किस्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना आए होते ना तो आचार्य नंद किशोर जी होते, ना मैं होता, ना आचार्य हरिदत्त जी होते, क्योंकि श्रद्धानंदी ना होते जिन्होंने उनसे ही प्रेरणा लेके गुरुकुल खोला। श्रद्धानंद जी ने बहुत लोगों के जीवन को देखा, परंतु प्रभावित किससे हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, उनके जीवन से प्रभावित हुए वो। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। जालंधर की कोठी गुरुकुल को देख के गुरुकुल बनाया कांगड़ी में, कितना सुंदर गुरुकुल है। और जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है वो भी स्वामी जी ने ही बनाया। इंद्रप्रस्थ गुरुकुल है
वो भी स्वामी जी ने ही बनाया। कितने गुरुकुल बनाए उन्होंने अपने जीवन में, और अपने दोनों बेटों को गुरुकुल में पढ़ाया सबसे पहले। जब लोगों ने कहा ना स्वामी जी आपने गुरुकुल खोला है, यहाँ कौन आएगा, जंगल में अपने बच्चों को कौन भेजेगा, कौन अपने बच्चों को यहाँ जानवरों से खुआने के लिए भेजेगा, तो श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले अपने बेटों को पढ़ाया। और उनके बेटों का क्या नाम था बताएगा कोई श्रद्धानंद जी के? कौन बेटा, कौन ब्रह्मचारी बता रहा है, बताओ बेटा। हाँ जी, इंद्र और बृहस्पति। हाँ चलो बैठ जाओ, कुछ तो हिम्मत की, ताली बजाओ इस ब्रह्मचारी के नाम की। देखो ऐसी बात नहीं है, आप में से भी श्रद्धानंद और दयानंद निकलेंगे, पर तब निकलेंगे जब आप गुरुकुल को गुरुकुल समझोगे और गुरुजनों का सम्मान करोगे। मैं आपसे एक बहुत अच्छी तरह प्रभावित हूँ, मैं जहाँ भी मिलता हूँ आप बड़ी श्रद्धा से पैर छूते हो, बड़ी आपके अंदर श्रद्धा है, और ये श्रद्धा आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, आज बहुत ऊंचा ले जाएगी ये श्रद्धा। क्योंकि मनुष्य को कौन महान बनाती है? श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा से ही हम पढ़ सकते हैं, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं सकते, श्रद्धा है तो हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद जी के दो बेटे थे, उनका एक का नाम था इंद्र विद्या वाचस्पति और एक का हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या नाम था लिख लेना, ध्यान रखना, इंद्र विद्या वाचस्पति और हरिश्चंद्र। दोनों बेटों को पहले गुरुकुल में पढ़ाया था, जब किसी और से कहा था कि अपने बच्चों को भेजो, अब मैंने 2 विद्यार्थी प्रवेश कर लिए हैं। तो इसीलिए उन्हीं परंपराओं को जितने हमारे आचार्य हैं सब निभाते हुए आ रहे हैं। अपने बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ाते हैं, जैसे कि आचार्य जी के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो आचार्य हैं उन्हीं परंपराओं को चलाते हैं। तो आपका ऐसा जीवन होना चाहिए कि आपको दयानंद और श्रद्धानंद का जीवन याद होना चाहिए। आप उन्हें पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ो जब समय मिले, सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ो। और कोई ब्रह्मचारी ये चाहता हो जी मैं उपदेशक बनूंगा, विद्वान बनूंगा, तो मेरे से संपर्क करना, बहुत जरूरत है आज विद्वानों की। मॉरिशस में आचार्य जी अभी कुछ दिन पहले बहुत विद्वान मांगे, विद्वानों की बहुत जरूरत है। और ये नहीं कि धन नहीं मिलता, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पर वो ही पूजेगा जो विद्वान होगा। मनुस्मृति का वाक्य है ये, राजा तो अपने देश में पूजेगा और विद्वान सब जगह पूजेगा, पर वही पूजेगा विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विनय होगी, विद्या होगी, योग्यता होगी, पात्रता होगी, वही पूजेगा। जिसके अंदर धैर्य होगा, और जो धैर्य को खो देता है उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। मैं कहा करता हूं कई बार, टंकारे की टंकार से गूंजे रहा जग सारा, टंकारे की टंकार से गूंजे रहा जग सारा, सारे जग को जगा रहा है, सारे जग को जगा रहा है, ऋषिवर नाम तुम्हारा, टंकार की टंकार से। बोलो सभी, टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, सारे जग को जगा रहा है, सारे जग को जगा रहा है, ऋषिवर नाम तुम्हारा, टंकार की टंकार से। तो इसीलिए स्वामी दयानंद को, श्रद्धानंद को अपने जीवन में याद रखो, और इतना धैर्य बनाओ कि लोग स्वामी दयानंद जी को अमृतसर में पत्थर मार रहे हैं, और स्वामी दयानंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं जहां आज मुझे पत्थर लग रहे हैं, यहां कल किसी को फूलों की
मालाएं पड़ेंगी। तो इसीलिए ऐसा अपना जीवन बनाओ, इतना सुंदर जीवन बनाओ कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। ध्यान रखो, किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। हाथ रखेगा, ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ओहो तेरे कर्मों का सारा फेर है। तो इसीलिए जीवन को ऐसा बनाओ, अच्छा बनाने की कोशिश करो, नेकी करो, धर्म के कार्य करो। जब आप यहाँ से निकलो ना 12वीं करके, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष बोलते हैं गुरुकुलों में, जब आप 12वीं करके निकलो तो ऐसा लगे कि ये सचमुच किसी गुरुकुल का छात्र निकल के आया है, चमकता हुआ सितारा निकल के आया है। ऐसा लगे कि दयानंद का शिष्य निकल के आया है, श्रद्धानंद का शिष्य निकल के आया है, आचार्य नंद किशोर और आचार्य हरिदत्त जी का शिष्य निकल के आया है। गुरुकुल लाडोस से कोई सितारा चमक रहा है। जब आप IAS बनोगे ना, जब आप कमिश्नर बनोगे, जब आप अच्छे अच्छे पदों पे जाओगे तो गुरुकुलों का नाम होगा। कोई ब्रह्मचारी खेल में प्रथम आएगा, कोई ब्रह्मचारी यज्ञ में प्रथम आएगा, कोई ब्रह्मचारी संध्या में प्रथम आएगा, कोई आसनों में, कोई मलखम के आसन, कोई कैसे आसन। जब आप परिश्रम करोगे ना, मेहनत करोगे, ध्यान रखना, कीर्ति यस्य से जीवति, संस्कृत का वाक्य कहता है कीर्ति उसी की फैलती है, यश कीर्ति उसी की फैलती है जो संसार में कुछ करता है। तो आपकी यश कीर्ति फैलेगी, आपके कुल की यश कीर्ति फैलेगी, आपके गुरुकुल की यश कीर्ति फैलेगी, आपके गुरुओं की यश कीर्ति फैलेगी और आपकी भी यश कीर्ति फैल जाएगी। तो जीवन में आपका नाम इतिहासों में अंकित किया जाएगा। ध्यान रखना, मैं कहा करता हूं कई बार, कुछ करने आए हैं कुछ करके जाएंगे, दयानंद का नाम हमारे कर जाएंगे। बोलो दोबारा, कुछ करने आए हैं कुछ करके जाएंगे, दयानंद का नाम हमारे कर जाएंगे, ऋषिवर का नाम हमारे कर जाएंगे। तो बोलो महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो इसीलिए अपने जीवन को सुंदर बनाओ और मेरा जीवन में धैर्य, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, जिस संस्था में पढ़ रहे हो उसके प्रति श्रद्धा बनाओ, ठीक है? तब आपका जीवन सुंदर बनेगा। और मेरी कभी भी कोई आपको जरूरत पड़े तो मुझे याद करना कि गुरुजी आपकी जरूरत है। कोई उपदेशक बनना चाहे, कोई कुछ भी बनना चाहे, ठीक है, कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं और हमारा आपके प्रति ही सब कुछ समर्पण है, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि मैं भी कल को ये कहूं कि मेरा गुरुकुल लाडोत चोटियों पे जा रहा है, ठीक है? मेरा गुरुकुल लाडोत चोटियों पे जा रहा है, मेरे आचार्यों का परिश्रम सफल हो रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर, आपका जीवन देखकर। वैसे तो आप लोग लगे हुए हो, आपके गुरुजन आपके साथ लगे रहते हैं, आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पर अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो मेरा बहुत बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद है कि संभलो। और आपके आचार्यों के साथ भी मैं, गुरुजी
सबके साथ हूँ हर तरीके से। किसी भी मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े आप मुझे याद करें, और कभी भी आप लोग ये निराशा ना माने कि हमारा संसार में कोई नहीं है। ठीक है, आप सब आचार्य, सब गुरुजन आपके लिए तैयार हैं। आप बढ़ो तो सही, तुम बढ़ो आस लेकर, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ठीक है, बढ़ो तो सही, कम से कम आगे बढ़ो जीवन में। दयानंद की तरह अपने आप को पका लो। जिस तरह कुम्हार घड़े को पकाता है, ऐसे ही गुरुजी अपने शिष्य को पकाकर तैयार कर देते हैं। ठीक है, कुम्हार घड़े को पकाता नहीं पकाता, इसीलिए आपको भी पकाया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। जब संसार के सामने आपको रखा जाएगा, जैसे घड़े को कहता है ना कुम्हार, देखो जी घड़ा पक्का है, तो ऐसे ही कहा जाएगा कि ये ब्रह्मचारी भी पक्का है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था कि हाँ, मेरे गुरुकुल में बम्ब बनाए जाते हैं, और मेरे गुरुकुल के बम्ब जहाँ भी फटेंगे ना, 10 दिशाओं में जाकर वेद का प्रचार और प्रसार करेंगे, वेदों की दुंदुभी बजा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आपको इतना सुंदर संस्कार दे रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, आपको चला रहे हैं आगे की तरफ। आपके गुरुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इतना ही कहकर इस गुरुकुल के संस्थापक आचार्य हरिदत्त जी का, इस गुरुकुल के संचालक आचार्य नंद किशोर जी का, कल मुझे जाना है क्योंकि मुझे यहाँ से राजस्थान जाना है सीधा कार्यक्रम में, तो कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी